उड़ीसा से एक आईएएस अधिकारी की खबर जिनका नाम धीमान चकमा है। ये चकमा साहब पिछले साल जून 2025 में करप्शन के आरोप में विजिलेंस के द्वारा पकड़े गए थे और विजिलेंस ने इनकी ऑफिस से 10 लाख रुपए और इनके सरकारी आवास से 47 लाख रुपए बरामद किए थे और ऐसा रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी सरकारी अधिकारी को जो आईएएस स्तर का अधिकारी हो उसे पकड़ा जाए, जब वे कालाहांडी के धर्मगढ़ में जब वो डिप्टी कलेक्टर के पद पे, तभी ऐसा विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन वापस अब इन्हें रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर बहाल कर दिया गया है। अब सवाल यही उठता है कि क्या भारत में करप्शन को लेकर के कोई भी गंभीर कदम उठाए जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो इस पर जनता जो है वो अपनी राय दे सकती है, क्योंकि मामला उड़ीसा का है और राज्य सरकार के द्वारा इस तरीके से किया गया है। फिलहाल इनके ऊपर अभी विभागीय जांच चल रही है और विभागीय जांच जब चलती है तो फिर हमें अभी पूरी तरीके से ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि ये आदमी दोषी है या फिर निर्दोष है, क्योंकि कार्यवाही चल रही है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति जो करप्शन के आरोप में पकड़ा है और विजिलेंस ने 10 लाख और 47 लाख रुपए की बरामदगी इनके ऑफिस और रेसिडेंस से की है, तो क्या ये गंभीर मामला नहीं है? अगर राज्य सरकार इनको दोबारा पद पर बहाल कर दी है, यानी कि अब डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर इनको बहाल कर दिया गया, तो फिर ये अपने खिलाफ करप्शन की जांच जो चल रही है उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, तो यहीं पे फिर मामला हो जाएगा इनके फेवर में और जो जांच चल रही है वो कमजोर हो जाएगा। हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसा रिपोर्ट आ जाए कि इस अधिकारी ने करप्शन किया ही नहीं है। तो भारत में भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से सरकारों के द्वारा बहुत ही हल्के कदम उठाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। अगर यही मामला किसी दूसरे देश का होता तो वो संबंधित जो अधिकारी है उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई होती, चीन होती, तो हो सकता है कि इनको आजीवन कारावास दे दिया जाता। जी जिनपिंग के कार्यकाल में देखा जाए तो हजारों ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार ने पकड़ी, सेवा से बर्खास्त किया और जो अधिकारी करप्शन के हल्के मामलों में पकड़े गए उन्हें भी गंभीर जो सजा है वो सजा दी गई है। तो कहीं ना कहीं यही सवाल उठता है कि जब भारत की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की बात करके करप्शन को लेकर के, और इस तरीके के मामलों में 10 लाख और 47 लाख कुल 57 लाख हो गए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक गंभीर मामला ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि भी जांच पूरी नहीं हुई है और विभागीय जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न उठाना चाहिए कि इनको वापस क्यों बहाल किया गया, अभी इनको निलंबित क्यों नहीं रखा गया जब तक जांच पूरी ना हो। और ऐसा लगता है कि इनको बहाल किया जाना चाहिए था, तो जांच स्पीड क्यों नहीं किया गया, यानी कि जो जांच चल रही है उसमें गति क्यों नहीं लाएगी, ताकि इनके संबंध में जो कुछ भी मसला था उसका दूध का दूध पानी का पानी किया सके। तो पोस्ट देकर के कहीं ना कहीं सरकार ने करप्शन के खिलाफ इनकी जांच जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर ही कर दी है, जो कि जनता के मन में अविश्वास उत्पन्न करेगा। फिलहाल देखेंगे आगे इस पर क्या हो सकता है। थैंक यू।